आप यहाँ बैठकर आराम से पुदीने की चाय पीजिए। मुझे अमानत पहुंचानी है, थोड़ी देर में आता हूँ। बिस्मिल्लाह, आराम से उतरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे लिए 2 चाय ले। चाय नहीं है जनाब, हम चाय नहीं बेचते। हमारे पास पुदीने की चाय है। पुदीने की चाय? हाँ, यहाँ पहाड़ों में बहुत पुदीना है। गांव वाले चाय नहीं पीते। मैं पुदीने की चाय ले आता हूँ। ठीक है, हम वो भी पी लेंगे। क्या तुम लोग आइसक्रीम बेचते हो? नहीं, वकील हूं मैं। तो फिर तुम आइसक्रीम ट्रक में क्या कर रहे थे? मेरा भाई आइसक्रीम बेचता है। हम दोनों साथ कहीं जा रहे हैं, अगर पहुंच सके। सबको मत बताना कि तुम वकील हो। गांव वाले वकीलों को पसंद नहीं करते। चाहे कोई पसंद करे या ना करे, मगर वकील की जरूरत पड़ती है। हम वकीलों के पास नहीं जाते, बल्कि हम अपना मसला खुद हल करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ट्रक किसका है? मेरा है जनाब। मेरा मतलब, अगर आप आइसक्रीम का पूछ रहे हैं तो इस वक्त वो नहीं है। ये तस्वीर एहसान की है ना? हाँ बिल्कुल, ट्रक पर लिखा हुआ है। वो बिल्कुल नहीं बदला। वो वैसा ही नजर आता है जैसा जवानी में था। क्या तुम एहसान चाचा के बेटे हो? क्या आप हमारे वालिद को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। इस गांव में मेरी उम्र का हर आदमी तुम्हारे वालिद को जानता है। बाबा शहर से बहुत कम निकलते थे, मगर वो कई साल पहले यहाँ आए थे। ऊपर पहाड़ पर एक छोटा सा रास्ता है, उन्होंने वो हमारे लिए बनाया था। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बाबा ये वाला काम नहीं करते थे। मगर उन्होंने किया, और बहुत अच्छी तरह किया। उन्होंने वो खुद बनाया था, हम उनके लिए काम करते थे। हर एक को उसके हिसाब के मुताबिक रकम देते थे। मैं सबसे छोटा था, गालिबन उनके पास पैसे कम थे। मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, शुएब तुम मुझे समझ सकते हो, तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। इसके बाद वो यहाँ से चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए, और आज तक मुझे वो रकम भी अदा नहीं की। तो मेरे वालिद पर आपका कर्जा है और आप चाहते हैं कि वो हम अदा करें। उन्होंने मुझसे वादा किया था, मैं मर गया तब भी रकम मिलेगी। 45 साल इंतजार किया। गांव वालों ने कहा भूल जाओ, इंसान बुरे होते हैं, वो रकम नहीं देगा। मगर मैंने कहा एहसान ऐसा नहीं करेगा, वो जरूर देगा। वो किसी का हक नहीं खाएगा, वो जरूर अदा करेगा। अगर आप हमारे वालिद की बात कर रहे हैं तो आपकी किस्मत बहुत बुरी है, क्योंकि बाबा फौत हो चुके हैं। अगर तुम्हारे वालिद गुजर गए हैं तो वो कर्ज तुम्हें देना होगा वकील साहब। दौलत के साथ कर्जा भी विरसे में मिलता है। हाँ, चलो इब्राहिम, निकल चलते हैं। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो वकील साहब? क्या अदालत से भी तुम ऐसे ही भाग जाते हो? हम भाग नहीं रहे यहाँ से कहीं, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। तुम्हारे वालिद पर इसका कर्जा है, तुम इसे दिए बगैर हरगिज नहीं जा सकते। इन्हें जाने दो बेटा, मैं मैशर के दिन उससे अपना हिसाब ले लूंगा। ये कहीं नहीं जा सकते। हमारे साथ वालिद की मैयत है, अगर आप इजाजत दे तो हमें बहुत दूर जाना है, जाने दीजिए। जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। पंचायत फैसला करेगी कि तुम जा सकते हो या नहीं। वाह भाई वाह, तुम किस पंचायत की बात कर रहे हो? तुम अपनी मर्जी से किसी का फैसला नहीं कर सकते। देखो, ऐसा करना जुर्म है, जोर जबरदस्ती करना तुर्की के कानून के खिलाफ है। किसी को गैर कानूनी तौर पर कैद करने पर आर्टिकल नंबर 5237 109 शिक के तहत 2 से 7 साल की कैद बामुशक्कत की सजा होती है। ठीक है, तुम्हें गिरफ्तार नहीं करते, तुम जा कर दिखाओ। अगर गांव से जा सकते हो तो जाओ। शुएब चचा, आखिर के वालिद पर आपका कितना कर्जा है? मगर ये लोग अपने वालिद का कर्जा देने से इनकार कर रहे हैं।
इन पर आपका कितना कर्जा है शुएब चाचा? भाइयों कोई बात नहीं, आप इन लोगों को जाने दें। बिल्कुल भी नहीं, बस तुम बताओ कि उन पर तुम्हारा कितना कर्जा है? 21 ग्राम सोने के बराबर। कितनी रकम बनेगी? 21 ग्राम सोने के कितने पैसे होंगे? तुम लोग कर्ज अदा किए बगैर यहां से कहीं नहीं जा सकते। यह किस किस्म का फैसला है जनाब? बताता चलूं, यह कोई अदालत नहीं है। कैसे पता कि शोएब चाचा को गलतफहमी नहीं है? इंसान गलतफहमी का भी शिकार हो सकता है। इस बात को 45 साल हो चुके हैं। 45 साल। मेरे वालिद कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए, कभी दूसरे शहर नहीं गए। ऐसा ही है ना इब्राहिम? अगर गलत हूं तो बताओ इन्हें। बताओ बताओ, चुप मत बैठो। मतलब वो जब मेरे वालिद अम्मी से मिले थे, मतलब जब उन्होंने उनका रिश्ता मांगा तो मेरे नाना ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो उनकी इकलौती बेटी है, इस वजह से कि वो उनकी शादी एक शर्त पे करेंगे कि वो कभी शहर से बाहर नहीं जाएंगे। और फिर मेरे वालिद ने उनकी शर्त मान ली और उसे निभाया, हत्ता कि वो भाई की शादी में भी नहीं गए। तो मतलब शुएब चाचा मेरे बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। क्या तुम्हारे बाबा की गर्दन के पीछे एक बड़ा सा निशान भी होता था? हाँ था। जब वो गुस्से में आते थे तो उनकी पेशानी की नसें फूल जाती थीं। हद है। मोहम्मद अली, खुदा के लिए तुम भी बोलो यार, जरा ये तस्वीर तो देखो। तुम ही बताओ, क्या ये एहसान की तस्वीर नहीं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये बिल्कुल वही है। यकीनन वही है। बुजुर्गों की मुशावरत के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुम्हारे बाबा की वफात के बाद उनका कर्जा तुम दोनों पर वाजिब है। अब तुम दोनों शुएब चाचा को 21 ग्राम सोना दोगे। तुम सब लोग कह रहे हो कि हमें इसके बदले रकम देनी होगी, ऐसा ही है ना? अच्छा ठीक है, हम कर्ज अदा करेंगे। लेकिन हम अदा कैसे करेंगे भाई? अरे कोई मसला नहीं है, ट्रक के अंदर रकम पड़ी हुई है ना। ठीक है, मंजूर है, मुझे रकम देने के तैयार हूं मैं। इब्राहिम चलो चलकर ट्रक का दरवाजा खोलो, इन्हें रकम देनी है। ठीक है, हम अभी रकम लाते हैं। चलो चलो इब्राहिम।